फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? गाइस, हम पढ़ रहे थे होम मैनेजमेंट। अब होम मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे संसाधन को। तो संसाधन कितने प्रकार के हैं? इसमें समय प्रबंधन, शक्ति प्रबंधन और धन प्रबंधन। तो पहले हम पढ़ते हैं समय व्यवस्थापन या समय प्रबंधन। इसमें कम समय में ज़्यादा काम होता है, गुणवत्तापूर्ण कार्य होता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन में दो चीज़ें आती हैं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिएगा, जैसे कम समय में ज़्यादा काम करना है इसमें। जैसे कि हम मतलब मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, जैसे कि किचन में काम कर रहे हैं, तो हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए तो वो दूसरा काम हो रहा है, उधर वो मतलब धुल रहे हैं। तो हमारा एक बार में दो काम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मतलब जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं और वो ख़राब हो रहा है। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं मान लीजिए जल्दी जल्दी में, और उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया तो वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा। यानी कि मतलब ये है कि समय मतलब कम लगे, लेकिन हमारा जो वर्क है वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर भी होना चाहिए। मान लीजिएगा कि अगर सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पहले उनका मतलब जो लंच बॉक्स है वो तैयार करना है, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना है, उन्हें पहले स्कूल भेजना है। सबसे पहले काम यही है। और जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको भेजना है, और उसके बाद हमें और घर के हम काम कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता पहले बच्चों को स्कूल भेजने की है। समय व्यवस्थापन जो होता है इसमें दो चीज़ें आती हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा, समय व्यवस्थापन साधन, मानदंड, निर्धारण तत्व आता है और यंत्र आता है इसमें। साधन में क्या आता है? समय महत्व, और समय का मतलब मानक या कार्य इकाई, कार्य वक्र या समय क्रम और समय दर्शन। यंत्र में आता है पीक लोड, कार्य वक्र और विश्राम। समय संतुलन में तीन आयाम आते हैं। कौन कौन से आते हैं समय संतुलन में? तीन बार आयाम जो आते हैं वो कार्य है, विश्राम व निद्रा है और मनोरंजन है। अब पूछते हैं कि पीक लोड क्या होता है? यानी कि अत्यधिक कार्यभार, मतलब यह एक समस्या है। देखिएगा, डायग्राम से भी समझाया गया है। जो डॉट बना हुआ है अत्यधिक भार को ये दर्शा रहा है। इस समस्या को दूर जब करेंगे जब परिवार के सभी सदस्य काम को आपस में बांट लेंगे। नहीं बांटेंगे, एक मतलब व्यक्ति काम करेगा तो वो उसे मतलब जल्दी थकान होगी और वो अधिक देर तक वर्क भी नहीं कर सकता और बीमार भी पड़ जाएगा। कार्यवक्र क्या होता है? यह उद्योगों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि काम में उतार चढ़ाव आता है, ये इंगित करता है। देखिएगा कैसे इंगित कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये ऐसे इंगित करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शक्ति व्यवस्थापन। तो कम शक्ति में अधिक काम करना, कम शक्ति में ज़्यादा काम, मतलब एनर्जी एफर्ट यानी कि थकान। इसमें 5 प्रकार आते हैं। जैसे कि मानसिक प्रयास। मानसिक प्रयास में क्या आ सकता है? सोचना, याद योजना और निर्णय, तर्क, विकल्प चुनाव। चक्षु यानी कि देखना, आँखों का काम, मतलब हमारी आँखें जो देखती हैं, है ना। फिर आता है हमारा जैसे कि लाइट आ गई, या मतलब जो भी हम चीज़ देख रहे हैं तो ये देखने का काम करता है। शारीरिक प्रयास, घरेलू काम जैसे कि झाड़ू पोंछा लगाना। पैडल यानी कि पद, पैर वक्र करें, चलना दौड़ना खड़े होना आता है इसमें। टॉर्सल प्रयास में झुकना आता है, कूदते हुए बैठना और बागवानी में काम करना आता है। अब थकान, हमारी काम करने की जो क्षमता में थकान आ जाना क्या कहलाता है? थकान कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि थकान कितने प्रकार की होती है, तो आप कह सकते हैं कि थकान 2 प्रकार की होती है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तभी हमारे शरीर में थकान होती है। यदि हमने 100% काम किया है तो हमें 57% आराम करना चाहिए। यदि हम मानसिक काम कर रहे हैं तो 40 मिनट के बाद हमें 2 मिनट का आराम करना चाहिए। और ये क्वेश्चन आया है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। मानसिक थकान भी 2 प्रकार का होता है, जैसे बोरियत, बोर्डम कहते हैं इसको, और कुंठाजन्य। अब बोरियत में क्या होता है कि वही काम कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जैसे रिपीट ही कर रहे हैं, मतलब एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं तो उससे हम बोर हो जाते हैं। कुंठाजन्य यानी कि काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो असफलता इसमें असंतोष आ सकता है।
आ सकता नहीं है, मतलब आता है। यदि हम खड़े होकर काम करते हैं तो कम थकान होगी, वहीं पर हम बैठकर काम करते हैं तो अधिक थकान होगी। कार्य सरलीकरण यानी कि कम समय प्लस कम ऊर्जा, ज़्यादा कार्य गुणवत्तापूर्ण। अपंग महिलाओं के लिए शुरुआत की थी कार्य को सरल बनाने के तत्व, और अमेरिका हार्ट एसोसिएशन संस्था ने ये कार्य हैं जो किया जा रहा है, कार्य करता है जो कर रहा है, कार्य क्षेत्र है कहाँ कर रहा है और वहाँ का माहौल मतलब कैसा है, ये होता है। देखिएगा, अब आप इसको लर्न कीजिएगा, इसके बाद हम नई वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तब आप देखना। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं मतलब एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।